स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले हमने मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय और साथ ही साथ पद्मावत की कहानी का वीडियो अपलोड कर दिया था पिछले सप्ताह। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले कड़बक का भावार्थ देखेंगे और फिर लगातार इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। दूसरे कड़बक, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर, फिर दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसी तरह हम लोग का क्लास जो है लगातार चलता रहेगा। इसलिए लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए, वीडियो के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको इसका लाभ आप देना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इनको भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला कड़बक। कड़बक का अर्थ आपको बता दिए थे। वैसा कविता की शैली जिसमें दोहा और चौपाई दोनों का मिश्रण होता है, उसी शैली को क्या कहते हैं? कड़बक शैली। पिछले वीडियो में इसका क्लियर हम बता चुके हैं। ठीक है, देखते हैं पहला कड़बक। पहला कड़बक के विषय में हम बताए थे कि पहला कड़बक जो है पद्मावत ग्रंथ के प्रथम भाग से लिया गया है, पद्मावत ग्रंथ के प्रथम खंड से लिया गया है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। कवि कहते हैं कि मैं मोहम्मद कवि, यानी मलिक मोहम्मद जायसी अपने विषय में, कि मैं मोहम्मद कवि एक नैन का हूँ। मेरे पास कितनी आंखें हैं? एक आंख हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, लेकिन मैं मोहम्मद कवि क्या हूँ? गुनी हूँ। भला ही मैं एक आंख का हूँ, लेकिन क्या हूँ? गुनी हूँ। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। कवि कहते हैं वही मेरे ऊपर मोहित हो गया। विमोहित होना मतलब मोहित होना या आकर्षित होना। मोहित होना या आकर्षित होना भी इसको आप कह सकते हैं। सोई विमोहा जेई कवि सुनी। मेरे ऊपर वही मोहित हो गया जिसने मेरी कविताओं को सुना, जिसने मेरी कविताओं को पढ़ा। पहली पंक्ति हो गई। चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद जैस जग विधि अवतारा। कवि कहते हैं चांद के जैसा ही जग में अर्थात संसार में विधि अर्थात ईश्वर ने मेरा अवतार किया था, अर्थात जो मेरा जन्म हुआ था मैं चांद के जैसा था। चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि मैं जन्म से क्या था? सुंदर था। मुझमें किसी प्रकार की कोई कमी, मुझमें किसी प्रकार का कोई खोट नहीं था। मैं जन्म से क्या था? सुंदर था। दीन कलंक कीन उजियारा। मगर ईश्वर ने मुझ में कलंक दे दिया, मुझ में कमी दे दी। जैसे चांद में भी दाग है ना, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मुझ में भी एक कलंक दे दिया। कलंक क्या था? बायां आंख और बायां कान, दोनों इनका चेचक की बीमारी के कारण क्या हो गया था? खराब हो गया था। इसलिए कवि कहते हैं कि दीन कलंक, ईश्वर ने मुझ में भी कलंक दे दिया। कीन उजियारा, लेकिन फिर भी मैं अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में क्या करता हूँ? फैलाता हूँ। जैसे चांद में दाग है फिर भी चांद प्रकाश देता है, चांद में दाग है फिर भी चांद प्रकाश देता है, उसी प्रकार मुझ में भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ? ज्ञान के प्रकाश से इस विश्व को प्रकाशित करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है? जग सूझा एक ही नैनाहा। जग सूझा, सूझना मतलब दिखाई देना। कवि कहते हैं कि मुझे ये जो संसार दिखाई देता है वो एक ही आंख से दिखाई देता है। मुझे यह संसार एक ही आंख से दिखाई देता है। उवा सुक, उवा मतलब उगा हुआ, शुक्र माने सुक, अस मतलब उसी तरह, नख्तन मतलब नक्षत्र, माहा। कवि कहते हैं जिस प्रकार असंख्य नक्षत्रों के बीच, असंख्य तारों के बीच एक अकेला शुक्र तारा, जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, सुबह और शाम में देखिएगा तो भले ही सारे तारे होते हैं एक साथ, लेकिन शुक्र तारा को इन अनेकों तारों के बीच आप बड़ी आसानी से पहचान पाइएगा, क्योंकि इसकी चमक जो है ज़्यादा होती है अन्य तारों की तुलना में। इसलिए कवि कहते हैं कि उवा सूक अस नक्तन माहा। जिस प्रकार असंख्य नक्षत्रों, असंख्य तारों के बीच शुक्र तारा सबसे अधिक प्रकाशमान होता है, उसे पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा एक आंख भी किसके समान है? शुक्र तारे के समान चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? जौ लही अम्बही डाभ न होई। जौ लही मतलब जब तक, अम्बही, अम्बही माने आम में, डाभ न होई, डाभ लगना मतलब मंजर,
डाभ लगना मतलब मंजर लगना। जौ लही अम्बहि डाभ न होई, जब तक आम में डाभ नहीं लगता, जब तक आम में मंजर नहीं लगता। तौ लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वह सुगंधित नहीं होता, तब तक उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं आता। जौ लही अम्बहि डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, जब तक आम में डाभ नहीं लगता तब तक वह सुगंधित नहीं होता, तब तक वह महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में जब तक कोई गुण नहीं आता तब तक मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता। जैसे आम का एक पेड़ है, बहुत विशाल है, लेकिन उसमें डाभ नहीं है, मंजर नहीं है, और दूसरा पेड़ छोटा है, उसमें खूब मंजर लगा हुआ है, तो बताइए बड़े पेड़ का महत्व है या छोटे का? ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी है। मनुष्य में जब तक कोई गुण नहीं आता तब तक मनुष्य महत्वहीन रहता है, तब तक मनुष्य का कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं होता। कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा, कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। समुद्र में भी कमी है कि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। तौ अति भयउ असूझ अपारा, लेकिन उसमें भी एक खासियत है, उसका भी एक अच्छा पक्ष है कि वो क्या है? असूझ और अपार है। असूझ का मतलब आप एक बार में एक साथ पूरे समुद्र को नहीं देख सकते। अपार का मतलब एक बार में पूरे सागर को कोई पार नहीं कर सकता। तो कवि कहते हैं कि समुद्र में भी कुछ अच्छाई है तो समुद्र में भी कुछ बुराई है। अच्छाई यह है, बड़प्पन उसका यह है कि वो असूझ है, अपार है, लेकिन कमी क्या है कि उसका पानी खारा है। मतलब समझ रहे, ये सब एग्जाम्पल देके वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा जो आंख डैमेज है या कान डैमेज है उस पर किसी का ध्यान ना जाए, मेरे गुणों की ओर ध्यान जाए। वो बताना चाहें कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसमें कमी नहीं है। चांद में भी दाग है, आम में भी बिना मंजर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का भी गुण है तो महत्व है, नहीं तो नहीं है। सागर भले ही असूझ है, अपार है, लेकिन उसमें भी कमी है कि उसका पानी खारा है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु एक पर्वत, विशाल पर्वत, जिसको जो है विशालता का घमंड होने लगा था, कई देवताओं ऋषि मुनियों का रास्ता रोकने लगा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, कभी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश नहीं किया था। भा कंचन गिरि लाग आकाशा, तब तक सुमेरु पर्वत जो है न तो सोने का बना और ना ही आकाश को छू गया। ठीक है, उसका भी घमंड टूटा, तभी वो क्या हुआ? आकाश को छुआ या सोने का बन गया। यानी उसमें भी एक गुण आया, उसमें भी झुकाव आया, तब वो महान बना। जौ लही घरी कलंक न परा, जौ लही मतलब जब तक। घरी क्या होता है? घरी या घरिया एक छोटा पात्र होता है, जिस पात्र में, जिस बर्तन में रखकर सुनार लोग क्या करते हैं कि सोने को पिघलाते हैं, सोने को शुद्ध करते हैं, पिघला के अगर दूसरे रूपों में ढालना है तो ढालने का काम भी उसी में किया जाता है। तो वही कहते हैं कि जौ लही घरी कलंक न परा। यहाँ कलंक का अर्थ होगा कोयला, यहाँ कलंक का अर्थ क्या होगा? कोयला। जौ लही घरी कलंक न परा, जब तक घरिया में कोयले की आंच नहीं लगती, कांच होई नहीं कंचन करा। कांच का मतलब यहाँ हुआ अशुद्ध या कच्चा सोना, कांच का मतलब अशुद्ध या कच्चा सोना। तो कवि कहते हैं कि जब तक लोहे की घरिया में, कोयले की आंच में कच्चा सोना नहीं तपता, तब तक वह भी शुद्ध नहीं होता। यानी बिना कष्टों को सहे कोई महान नहीं बनता। एक नैन जस दर्पण, कवि कहते हैं मेरा जो एक आंख है, मेरा जो एक नैन है, वो किसके समान है? दर्पण के समान है। एक नैन जस दर्पण, मेरा एक आंख दर्पण के समान है। औ तेहि निर्मल भाऊ, औ तेहि निर्मल भाऊ, कवि कहते हैं मेरा एक आंख दर्पण के समान है और उसी की तरह निर्मल भी है। निर्मल यानी पवित्र है, किसकी तरह? दर्पण की तरह। मेरा एक आंख दर्पण के समान पवित्र है, दर्पण के समान निर्मल है। दर्पण आप लोग देखे होंगे, दर्पण जो है कभी झूठ नहीं बोलता है।
दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, उसके सामने जो जैसा जाता है उसका वैसा प्रतिबिंब दिखाता है। गोरे को काला और काले को गोरा नहीं बनाता, सुंदर को कुरूप और कुरूप को सुंदर नहीं बनाता। जो जैसा रहता है दर्पण जो है उसको वैसा दिखाता है, यानी दर्पण जो है सच दिखाने का काम करता है। इसीलिए कवि कहते हैं मेरा जो एक आंख है वो किसके समान है? दर्पण के समान स्वच्छ है, दर्पण के समान निर्मल है, सच देखता है और सच ही दिखाता है। सब रूपवंत, कवि कहते हैं दुनिया में जितने भी रूपवंत है, जितने भी रूपवान लोग हैं, गही मुख जो वही कई चाऊ, गही मुख जो वही कई चाऊ। कवि कहते हैं कि दुनिया में जितने भी रूपवंत हैं सभी मेरे गुणों के कारण, मेरे खासियताओं के कारण मेरा मुंह तकते हैं, मेरे रूप के कारण मेरा कोई मुंह तकता नहीं है। सब लोग अगर मुंह तकते हैं तो किसके कारण? गुणों के कारण। यानी दुनिया में अगर महानता है किसी की तो वो किसकी महानता है? दुनिया में अगर महानता है किसी की तो किसकी महानता है? गुण की महानता है, रूप की कोई महानता नहीं है। तो समझ गए? ये पूरा जो हम लोग पढ़े कड़बक, इसके अगर गूढ़ रहस्य को समझा जाए तो इसके लिखने के पीछे का रीज़न या कारण यही है कि कवि जायसी प्रकृति से तरह तरह का एग्जाम्पल लेकर यही बताना चाहे कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है।